कि हीरो साहब आएंगे, हमारी पिटाई करेंगे और अपने आप को हीरो डिक्लेयर करके पिक्चर में आगे बढ़ेंगे। उस ज़माने में बम्बई में सिर्फ 2 या 3 लोगों के पास कॉन्टेस्ट आती, मैं उनमें से एक था। दे आर द फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैन इन द वर्ल्ड, इंडियन कैमरामैन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम शुरू किया क्योंकि मुझे बम्बई में काम नहीं मिलता था। बम्बई में मुझको सिर्फ फाइट सीन करने को मिलते थे और मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। सुबह जब हम तैयार होते थे तो अपनी शक्ल देख करके गालियाँ देते थे हम, क्योंकि अभी जा रहे हैं आप पिटने। हम लोगों के हीरोज़ की इंट्रोडक्शन सीन करते थे कि हीरो साहब आएंगे, हमारी पिटाई करेंगे और अपने आप को हीरो डिक्लेयर करके पिक्चर में आगे बढ़ेंगे। ये मेरा काम था और ये काम मैंने किया है कुछ 25 से 30 साल। एक दिन मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि अपने पास कुछ पैसे वैसे हैं? उसने कहा है। कितने दिन चलेंगे? चल जाएंगे साल भर। तो मैंने उस दिन से हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और ईश्वर की कृपा से उसके 1-2 दिन के बाद मुझे कमल हसन साहब के दफ्तर से फ़ोन आया और उन्होंने मुझको एक रोल दिया। एक पिक्चर थी जिसका नाम था गुनाह, तमिल फिल्म। पैसे भी अच्छे थे, रोल भी अच्छा था। तो मैं गया, उनके साथ शूटिंग करी, चेन्नई में शूटिंग करी, कोडाईकनाल में शूटिंग करी और उस पिक्चर में काम करके उस पिक्चर को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। उनकी पिक्चर की शूटिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई श्रीमान रामू से। ये हैं श्री शिवाजी गणेशन के बड़े पुत्र। उन्होंने मेरे से मुलाकात जब हुई शूटिंग के दौरान तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शरद तुम मेरी तमिल फिल्म में काम करोगे? तो मैंने कहा साहब ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने मुझको अपनी पिक्चर में काम दिला दिया। उस पिक्चर का नाम था मन्नन। उसमें रजनीकांत हीरो थे और मैं उस पिक्चर में विलन बना था और उसकी हीरोइन भी थी बड़ी। मैंने उनके साथ और भी पिक्चर करी हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो एनीवे वो पिक्चर करी मैंने। साइमल्टेनियसली मैं एक हिंदी पिक्चर कर रहा था श्री NN सिप्पी की, इसका नाम था आज का गुंडा राज। उसमें मैं चिरंजीवी साहब के साथ काम कर रहा था। जब चिरंजीवी साहब को पता चला कि मैंने मन्नन में काम किया है और वो मन्नन का रीमेक बना रहे थे तेलुगु में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप काम करेंगे इस पिक्चर में? मैंने कहा साहब ज़रूर करेंगे। तो मन्नन के बाद मुझे घराना मुगड़ू पिक्चर में काम मिला। फिर वहाँ से एक तरीके से अपने चिरंजीवी साहब जो भी पिक्चर बनाते थे उसमें मुझको विलन का काम दिलवा देते थे। तो मेरी करीबन 10-15 फिल्में तेलुगु में हुई। फिर मैंने नागार्जुन साहब के साथ भी काम किया, फिर अपने क्या कहते और भी कई कलाकारों के साथ तेलुगु में काम किया और तमिल में भी काम किया श्रीमान अपने क्या कहते हैं कमल हसन साहब की वजह से। और प्रियदर्शन साहब की मैंने करीबन 5-6 मलयालम पिक्चरें करी। प्रियदर्शन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी बहुत साल पहले, जब मैं एक फ़ाइट सीन करने के लिए गया था चेन्नई। उस ज़माने में मैं फ़ाइट सीन किया करता था, हीरो के इंट्रोडक्शन करता था। तो वहाँ पे मोहनलाल के साथ एक फ़ाइट सीन थी। एक पिक्चर का क्लाइमैक्स था, उस पिक्चर का नाम था जीवन जीवन। जीवन तो जीवन, जीवन जीवन याद नहीं। उसके कैमरामैन जो थे और डायरेक्टर जो थे उनका नाम था मिस्टर विलियम्स। मैं आपको मिस्टर विलियम्स के बारे में भी बताऊंगा। तो उस शूटिंग के दौरान प्रियदर्शन साहब सेट पे आए थे, क्योंकि वो और अपने मोहनलाल बड़े अच्छे मित्र थे, हैं अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उस समय प्रियदर्शन एक राइटर थे। फिर उन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई और एक दिन सडनली वो मेरे से मिलने मेरे घर आ गए बम्बई में और उन्होंने मुझको एक पिक्चर में काम ऑफ़र किया। उस पिक्चर का नाम था आर्यन, जिसमें मोहनलाल थे और
अपने ये रम्या कृष्णा थी। रम्या कृष्णा उस ज़माने में शायद 17-18 साल की थी, तो वो हीरोइन थी। मोहनलाल भी बड़े यंग थे उस ज़माने में। ये पिक्चर बनाई उन्होंने मुझको लेकर के एज द विलन। पिक्चर सुपर हिट हो गई। फिर उसकी मैंने 3 और भाषाओं में रीमेक्स किए। ये मलयालम थी, फिर तमिल, तेलुगु और कन्नड़, इन 3 और भाषाओं में मैंने काम किया। और मैंने एक कॉन्टेसा गाड़ी खरीदी। उस ज़माने में बम्बई में सिर्फ 2 या 3 लोगों के पास कॉन्टेसा थी, मैं उनमें से एक था। तो मैं आपको मिस्टर विलियम्स के बारे में बता रहा था, जिन्होंने पिक्चर बनाई थी जीवंत जीवन। कैमरामैन मिस्टर विलियम्स। इनको एक बार एक प्रोड्यूसर ने बोला कि साहब, डायरेक्टर ने बोला कि मैं एक शॉट चाहता हूँ, गाड़ी जो है वो ब्रिज तोड़ करके नदी में गिरती है और मुझको ये पूरा शॉट चाहिए। तो विलियम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा, मेरा रिक्वायरमेंट सुन लीजिए, मुझको ये चीज़ें चाहिए और मुझको एक बड़ा टैंक चाहिए। ये क्या टैंक नहीं, वो होते ना बैरल, एक बैरल चाहिए फिल्ड विद आइस। तो ठीक है, बैरल रख दी गई नदी के किनारे पे। ये साहब गाड़ी के एम्बेसडर कार के बाहर लटकते हुए, एक हाथ से लटके हुए हैं, एक हाथ में कैमरा पकड़े हुए हैं। ये गाड़ी बैरिकेड तोड़ करके ऊपर से ब्रिज से पानी में गिरी, ये पानी के अंदर गए, वहाँ से वो निकल करके वॉक करके वापस आया और कैमरे को सीधा आइस बकेट में डाल दिया, वो ड्रम में। लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, पानी में क्यों डाल दिया? कहने लगे ये पानी में जाएगी तो फिल्म का इमल्शन नहीं निकलेगा, अभी आप इसको सीधा लैब लेकर के जाइए और इसको प्रिंट करवाइए। दे गॉट द शॉट लाइक दैट। ये हमारे विलियम साहब थे, कमाल के स्टंट कैमरामैन। एक शॉट लेना तो उनको घूमते हुए, तो उन्होंने एक रस्सी मंगवाई, रस्सी को लटकाए ऊपर तराफे से और उसको घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए उससे लटक के, फिर जब उसको छोड़ा तब एक्शन बोल दिया। तो वो रस्सी रिवर्स स्पिन में गई, उन्होंने हम लोगों का शॉट लिया, मेरा और क्या कहते हैं मोहनलाल का। तो फिल्म लाइन में बड़े कमाल कमाल के कैमरामैन भी होते हैं। इनफैक्ट अगर वो नहीं होंगे तो पिक्चर नहीं बनेगी। दे आर द फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैन इन द वर्ल्ड, इंडियन कैमरामैन। हाँ, तो और मैं बता रहा था आपको मलयालम पिक्चरों की। तो उसके बाद मैंने 2-4 पिक्चरें करी प्रियदर्शन साहब की, और मेरी कंडीशन उनसे हमेशा ये रहती कि मैं मलयालम नहीं बोल सकता, तो मैं जितने डायलॉग बोलूँगा या तो हिंदी में बोलूँगा या तो अंग्रेज़ी में बोलूँगा। तो आर्यन में मैंने अंग्रेज़ी में बात करी और हिंदी में बात करी। फिर उसके बाद मैंने उनकी एक पिक्चर करी जो आजकल क्लासिक मानी जाती है केरला में। हर आदमी जो मलयाली है उसने वो पिक्चर देखी है। उस पिक्चर का नाम है किलुक्कम। उसमें मोहनलाल हैं, रेवती हैं, और उसमें एक कैरेक्टर है उसका, ही इज़ अ अफ़गान कैरेक्टर है। उस अफ़गान कैरेक्टर ने इतनी अच्छी कॉमेडी करी है इस पिक्चर में कि मैं जब केरला जाता हूँ मैं वहाँ पे मॉब कर दिया जाता हूँ। पीपल लव मी इन दैट फिल्म। मैं एक बार दुबई गया था तो वहाँ पे जितने मलयाली थे सब ने मेरी मदद करी, मुझको अपने घर ले गए, मुझको खाना वाना खिलाया, मुझको अपनी दुकान ले गए, मेरे को मेरी टोटल आवभगत की थी। तो ये है किलुक्कम। फिर किलुक्कम का एक रीमेक भी बना, एक पार्ट 2 भी बना, उसमें भी हम थे। अभी लास्ट पिक्चर मैंने करी है गोल्ड, उसमें सिर्फ एक सीन है, वो भी छोटा सा सीन है, लेकिन उसके लिए अल्फोंस पुत्रन साहब ने प्रियदर्शन साहब को फ़ोन किया, प्रियदर्शन साहब ने मुझको फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि ये अल्फोंस पुत्रन केरला का सबसे अच्छा डायरेक्टर है, अब तुम इसकी पिक्चर करो एंड प्लीज़ डू इट। तो मैंने अल्फोंस पुत्रन से बात करी और उनकी इस पिक्चर में एक दिन के लिए मैं त्रिवेंद्रम गया, इस पिक्चर करके आ गया। अभी मैं कोई पिक्चर नहीं करता हूँ केरला में, या नहीं केरला नहीं, केरला में तो करता रहता हूँ, लेकिन तेलुगु और तमिल नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मैं डायलॉग पढ़ के नहीं बोल सकता।
पहले क्या होता था, डायलॉग हम लोग कटर पे लिख देते थे, दूर खड़ा हो जाता था आदमी, हम वो कटर से पढ़ लेते थे। अगर क्लोजअप है तो कागज़ पे लिख करके ऐसे पढ़ लेते थे, कागज़ दिखता नहीं था, कटर दिखता नहीं था। लेकिन अभी बाइफोकल लग गए, दूर का भी नहीं पढ़ सकते, पास का भी नहीं पढ़ सकते। तो अभी डायलॉग याद करना पड़ता, वो याद कर नहीं सकते हम। तो मैंने ये पिक्चरें करना बंद कर दिया अभी। इट इज़ माई लॉस। अभी क्या है, थोड़ा सुस्त हो गए हम लोग, थोड़ी उम्र हो गई है, और अभी ज़रूरी नहीं समझते। पहले इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ वेयर इज़ द नेक्स्ट मील कमिंग फ्रॉम, बट नाउ आई थिंक आई एम in a pretty good place.